वी आर द एग्रीड SI कैंडिडेट्स जो आज यहाँ पर गैदर जितना हुआ है. सो हम लोग का आज का मेन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इट इज़ ए फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, सो 18 नवंबर 2022 में हम लोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था रिगार्डिंग द मैल प्रैक्टिसेस एंड FIR इन कनेक्शन विद SI 2021 ऑफ सिविल IRBN. सो उसका रिगार्डिंग हम लोगों ने एक FIR दिया था 17 नवंबर 2022 में, SIC में दिया था ये FIR. सो उसमें भी हम लोगों ने बोला था, जब 18 नवंबर 2022 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा था, तब भी हम लोगों ने बोला था कि ये एग्जाम में मैल प्रैक्टिसेस हुआ है. सो फ्रॉम द बिगिनिंग ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज थे. इसका हमने बहुत सारा आप लोग को पॉइंट्स भी बताया था कि किस किस तरह से है. फॉर एग्जांपल जैसे मेंस में हम लोग ने बताया था, उसका प्रीलिम्स में जिस तरह का जो प्रैक्टिस हुआ है, सो वो सब हम लोग ने सब कुछ आप लोग को बताया था. और अभी तो ये क्रिस्टल क्लियर है. अरेस्ट 5 जनवरी 2023 को एक प्रेस रिलीज आया था फ्रॉम SIC that 6 trainee SI cadets has been arrested. So 6 अरेस्ट हुआ था, उसमें से टॉप 1 से लेके 5 तक अरेस्ट हुआ है. That means जब टॉपर से अरेस्ट होता है एग्जाम में, that means तो एग्जाम तो आपका वो टोटली इसमें मैल प्रैक्टिस हुआ है, बहुत खराब से हुआ है. Because we firmly believe that यहाँ पे और बहुत सारा है मैल प्रैक्टिसेस. ये 6 सिर्फ नहीं हुआ है, और बहुत सारा है. नाउ ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो केस है, इसको CBI ने अभी ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है. SIC से CBI ने केस को ले लिया है. एंड अभी तक तो और फर्दर अरेस्ट नहीं हुआ है, बट वी फर्मली बिलीव दैट मोर अरेस्ट विल बी डन इन कमिंग डेज. सो वी फर्मली बिलीव इन CBI कि और अरेस्ट शायद किया जाएगा. तो अभी मेन पॉइंट है हम लोग का यहाँ आने का. सो ये एग्जाम जैसे कि मैंने बोला है कि ऑलरेडी यहाँ पे इतना सारा मैल प्रैक्टिसेस जब हुआ है, दैट मीन्स ये एग्जाम का कहीं मतलब ट्रांसपेरेंट था, ये एग्जाम अच्छा से कंडक्ट किया गया था, इसका तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता. दैट मीन्स दिस होल एग्जामिनेशन शुड बी स्क्रैप्ड एंड शुड स्टैंड कैंसल. इसको बिगिनिंग से या तो प्रीलिम से शुरू करना है, या तो इसको फिजिकल से शुरू करना है. दैट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो ये एग्जाम को क्यों कैंसिल किया जाना चाहिए, ये एग्जाम क्यों टोटली आपका स्क्रैप करना चाहिए, इसका अभी पूरा रीजन हमको ये रिचू सर आप लोग को बताएगा. सो मेरा पॉइंट्स यही तक था. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज हम लोग यहाँ पे जितना भी डिप्राइव SI एस्पिरेंट है, आज हम लोग यहाँ पे आया हुआ है. तो जैसे कि आपको पता है कि ये 5 जनवरी को जो अरेस्ट हुआ है 6 जो अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है कि हमारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, यहाँ पे एनोमलीज हुआ है, यहाँ पे पेपर लीकेज, बाइंग एंड सेलिंग हुआ है. और हम फिर से बता देना चाहेगा कि सिर्फ 6 तक लिमिट नहीं है, ये 6 जस्ट बिगनिंग है और अभी और अरेस्ट होना बाकी है. और हमारा जो CBI है उसको भी हमने उस दिन जाके मिला कि सर ये इसका रिगार्डिंग अपडेट क्या है. तो सर ने CBI सर ने बोला कि अभी वो लोग का जो केस को पढ़ रहा है, तो जैसे पढ़ के खत्म होगा तो शायद आगे और अरेस्ट होगा. तो उसी के साथ में आज हम लोग का जो सबसे पहला आने का यहाँ पे रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे आज आया है, हम लोग यहाँ पे आज डिमांड करने आए गवर्नमेंट को. हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है, गवर्नमेंट अब हम लोग को कैसे जस्टिस देने जा रहा है. हम लोग आज ये सवाल पूछने आए हैं गवर्नमेंट को कि हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये इनजस्टिस को हम लोग को कैसे पता चला है. ये इनजस्टिस को हम लोग को पता चला है थ्रू ज्ञापन पाठक. तो इसलिए हम ज्ञापन पाठक सर को हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेगा कि अगर वो नहीं होता तो शायद जो इनजस्टिस हम लोग का साथ हुआ है वो कहीं अनदेखा चला जाता और हम लोग को पता भी नहीं चलता. तो इसलिए आज हम लोग ये मन से हम लोग का जो ज्ञापन पाठक सर है उसको हम बहुत बहुत थैंक यू होता है. और जो हम लोग का SIC है, जो दिन रात मेहनत करके जो ये 6 अरेस्ट किया गया है, उसके लिए भी हम लोग का SIC सर है, जो सर था, जितना भी सर रेस्पेक्टेड था, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगा कि आप लोग बहुत अपना जो मेहनती से ये अरेस्ट किया है. तो सर उसको भी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा. और ये आज का जो हम नॉलेज वो क्यों डिमांड कर रहा है, किससे डिमांड कर रहा है, हम ये थोड़ा सा आपको आज बताना चाहेगा. हम सबसे पहले बताना चाहेगा कि ये जो एग्जाम्स था, ये एग्जाम्स में मोर देन 17,000 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब ना. 17,000 कैंडिडेट अप्लाई किया था. उधर से आपका जो 8,498 कैंडिडेट्स ये जो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होता है, ये प्रीलिम्स में बैठता है और बैठ के एग्जाम लिखता है. तो हमारे साथ कहीं ना कहीं जो इक्वल आर्टिकल, जो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 14
इसके बाद आर्टिकल 16 जो आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल नंबर 14 जो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, और इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कहीं ना कहीं ग्रॉसली वायलेटेड किया गया है। क्यों, किसने? क्योंकि जो कैंडिडेट पैसा दे पा रहा था, जो कैंडिडेट केस और गाइड प्रोवाइड कर पा रहा था कमीशन वालों को, वो लोग को एक्स्ट्रा से मार्क्स दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा जैसे गरीब एस्पिरेंट है, जो पुअर एस्पिरेंट है, उसके साथ में ये इनजस्टिस हुआ है। और ये जो एग्जाम जो प्रोसेस है ये काफी गलत तरीका से किया गया है। तो हमारा ये जो सबसे पहला जो रीजन है कि क्यों नल अवॉइड करना चाहिए बोले से, जितना भी यहाँ पे 8300 जितना भी कैंडिडेट जो है उसका जो फंडामेंटल राइट है फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन का, उसका साथ वायलेटेड हुआ गया है। तो इसलिए हम कह रहा है कि ये एग्जाम को नल अवॉइड कीजिए, और नल अवॉइड जब करेगा वापस जब री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तब सबको जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा ये एग्जाम लिखने को, तब जाके कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस से जस्टिस होगा। तो इसलिए हम लोग का सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये एग्जाम को नल अवॉइड होना है, कैंसिल करना है गवर्नमेंट के द्वारा से। और सेकेंडली है कि ये जो अभी अरेस्ट हुआ है, ये जो 6 अरेस्ट है, ये 6 अरेस्ट तक लिमिट नहीं है और अरेस्ट होना बाकी है। द थिंग इज कि कब तक वो बाकी जो रिमेनिंग जो कल्प्रिट्स है कब तक अरेस्ट होगा? थिंग इज दैट कि हम लोग को क्या और 5-6 साल रुकना पड़ेगा? ये जो 6 जितना भी आगे आने वाला अरेस्ट होने वाला है, ये 6-7 साल तक क्या हम लोग यही केस के यहाँ पे अपडेट करते रहना पड़ेगा कि और अरेस्ट करो और अरेस्ट करो? ये कब तक चलेगा? कब तक आप इसको हम लोग को गवर्नमेंट आप बताना पड़ेगा, डेफिनेट टाइम आप दीजिए कि इतना समय तक हम लोग इसको टेंटेड और अनटेंटेड हम लोग डिक्लेयर करेगा, वो समय आप हम लोग को दीजिए। अगर आप वो समय आप नहीं दे पा रहा है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एग्जाम कैंसिल कीजिए और फिर से वापस एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। नहीं होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर फर्दर अगर अरेस्ट होता भी है तो हमारे यहाँ पे जो डिप्राइव्ड एस्पिरेंट है ऑलरेडी उसका कहीं ना कहीं एज निकला जा रहा है। अभी कोई 31 एज पे पहुंच चुका है, तो कल को और 2-3 साल लगाता भी है तो वो वापस एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं, और एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं तो ये डबल वायलेशन होगा। जो फंडामेंटल राइट है वो वापस इसको डिप्राइव किया जाएगा। तो इसलिए हम कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट अगर स्टिपुलेटेड टाइम हम लोग को नहीं दे पा रहा है कि इतना समय तक हम लोग ये जो टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट को हम लोग सेग्रीगेट कर पाएगा, तब तो हम एक्सेप्ट है कि नल कोई नहीं कराने से भी हो जाएगा, उसको कैंसिल नहीं करने से भी हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट हम लोग को स्टिपुलेटेड टाइम नहीं दे पा रहा है कि हम इतना समय तक आप लोग को सेग्रीगेट करके दे देगा, देन आई मस्ट से कि हम लोग ये एग्जाम को नल अवॉइड कराना है और हम फिर से वापस अंडर द सेम ब्लू स्काई हम सब मिल के बैठेगा और सिर्फ से एग्जाम लिखेगा फिर से, और वहां से जो एग्जाम निकल के आएगा वही जेन्युइन होगा और वही सही में जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा हम उसको मानेगा। हम लोग का यहाँ का आने का मतलब एक ही मकसद है कि ये एग्ज़ाम जो फ्री एंड फेयर में नहीं हुआ है, तो हमारा हिसाब से अगर फ्री एंड फेयर करता है एग्ज़ाम को तो वो कैंसिल करके ही हो सकता है। तो हम कह रहा है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल करो और जितना भी डिप्राइव है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, यानी कि कंपटीशन जो सेम होना है एंड फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना है, इसके लिए एग्जाम को कैंसिल करना है। लेकिन गवर्नमेंट अब हमारे ये फ्री एंड फेयर जो ये एग्जाम को कैंसिल करके करो इसका मेथड को नहीं मान रहा है, तो आप टेंटेड अनटेंटेड को आप आइडेंटिफाई करेगा कि अगर ऐसा करता है तो आप कितना समय लगाएगा, ये वो है बात। आप ऑप्शन दे रहे हैं, हम ऑप्शन नहीं दे रहा, हम तो सीधा बोल रहा है कि इसको कैंसिल कर दो एग्जाम को। क्योंकि आप देखिए जितना भी अभी तक हम लोग भी ग्रेजुएशन करके आया है, देखा है तो यूनिवर्सिटी लेवल में भी या फिर स्टेट बोर्ड में भी आपका CBSE में भी जितना भी पेपर लीकेज होता है वो एग्जाम को स्क्रैप कर देता है, यानी कैंसिल कर देता है। तो उस प्रिंसिपल को लेके ये एग्जाम को भी कैंसिल कर देना चाहिए, ये हमारा डिमांड है।